नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील तेवतिया। आज एक और प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। पहले लोकेशन समझ लेते हैं और ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जहाँ की आप इन्वेस्टमेंट करके सेफ एंड सिक्योर रह सकते हैं। बेसिकली वैसे तो गुड़गांव में बहुत सारे कमर्शियल लॉन्च हो रहे हैं, नो डाउट, और बहुत सारे डेवलपर हैं जो कमर्शियल बना रहे हैं और लीजिंग भी कर रहे हैं और रिटर्न भी मिल रहे हैं लोगों को। कुछ जगह नेगेटिव रिटर्न भी मिल रहे हैं, कुछ जगह पॉजिटिव रिटर्न भी मिलते हैं। लेकिन जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, पहले लोकेशन समझा देता हूँ मैं आपको। मैं हूँ सेक्टर 88, जो कि पूरा कमर्शियल सेक्टर है गुड़गांव का। गुड़गांव में कमर्शियल सेक्टर 88 है, इसके बाद सेक्टर 114 है कमर्शियल, इसके बाद एक दो कमर्शियल सेक्टर और भी हैं फ्रेंड्स। लेकिन जरूरी चीज क्या है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करके पैसा बन सकता है। देखो, कमर्शियल में सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर बिल्डर लीजिंग कर दे तो नो डाउट पैसा बनता है, और बिल्डर टाइम पे पोजीशन दे दे तो पैसा बनता है। और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लोकेशन और बिल्डर दोनों मायने रखते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया है कि एग्जिट का प्लान एंट्री पे ही होता है। अगर आप एंट्री के टाइम गलत डिसीजन ले गए तो ये समझो आपका पैसा डूब भी सकता है कमर्शियल में। एंट्री के टाइम ही एग्जिट का प्लान बनता है, और इस एग्जिट के प्लान में मैं आपकी मदद करता हूँ, बार बार मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। और बेसिकली जहां मैं खड़ा हूँ, पहले लोकेशन समझा देता हूँ आपको। ये लोकेशन है सेक्टर 88। मेरे सामने पीछे की तरफ आप देखेंगे, ये है सेक्टर डिवाइडिंग रोड, जो कि सेक्टर 88 और सेक्टर 89 को डिवाइड करता है। ये रोड है 84 मीटर रोड। 84 मीटर रोड पे हम खड़े हैं। इसके अलावा फिर हम देखते हैं उधर की तरफ है CPR रोड, जो कि 150 मीटर वाइड रोड है। CPR रोड 150 मीटर वाइड रोड है। अब इस सेक्टर से आप कनेक्ट ही समझ लें, सेक्टर 3 साइड ओपन सेक्टर है, कह सकते हैं 4 साइड ओपन सेक्टर है, 3 साइड नहीं। जैसे कैसे एक तो द्वारका एक्सप्रेस से लगता हुआ सेक्टर है, CPR से लगता हुआ सेक्टर है, फिर सेक्टर 89 और 88 को डिवाइडिंग रोड सेक्टर है, फिर इसके पीछे ही हम चलते हैं तो पटौदी रोड है, वो भी बनता हुआ आ रहा है। वो भी एक एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, जो उस पटौदी के लिए निकलता है। तो चारों तरफ से सेक्टर की कनेक्टिविटी इतनी सुपर है इस सेक्टर की कि यहाँ जो कमर्शियल सेक्टर दिया है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने, सरकार ने जो इसकी प्लानिंग की है वो इतनी सॉलिड की है कि जिसकी कह सकते हैं अप्रिसिएशन की कोई लिमिट नहीं है अगर यहाँ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ऐसे डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं जो 35 साल से, लगभग 35 साल से कमर्शियल का खिलाड़ी है, जो ओखला में बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग बना के लीजिंग का खिलाड़ी है, जो लीजिंग में एक्सपर्ट है, जो बहुत जबरदस्त तरीके से लीजिंग करता है, और जो इन्वेंट्री लगभग 50% इन्वेंट्री अपने पास आज भी रखे हुए है। कह सकते हैं 100 करोड़ से प्लस का टर्नओवर बिल्डर का रेंटल का है, जहां रेंटल की बहुत जबरदस्त इनकम है बिल्डर की। अच्छा, बिल्डर का नाम आप मेरे सामने देख सकते हैं। मैं बिल्डर की सेल्स गैलरी पे हूँ। आप बिल्डर की सेल्स गैलरी पे देखेंगे, पीछे है AIPL, जो कि 35 साल पुरानी कंपनी है। ओखला से शुरुआत हुई कंपनी की। गुड़गांव में कंपनी ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, जॉय स्ट्रीट, जॉय सेंट्रल, ऑटोग्राफ, जॉय गैलरी, जॉय स्क्वायर, इस तरीके के। जॉय स्ट्रीट जो कि फुल्ली ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है, जॉय स्ट्रीट फुल्ली ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है सेक्टर 66 में। तो फ्रेंड्स, सेक्टर 66 की लीजिंग आप देख लें इनकी। पहले जरूरी है बिल्डर बनाता कैसे है, बिल्डर की लीजिंग कैसे है। अब इस सेक्टर पे हम बात करेंगे 88 पे 10 एकड़ का लैंड पार्सल है और 2 साइड ओपन प्रोजेक्ट है, कह सकते हैं 2 साइड। 84 मीटर रोड, आपका CPR रोड। फ्रेंड्स, द्वारका एक्सप्रेसवे मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर आपका द्वारका एक्सप्रेसवे भी आपका लगता हुआ है। सेक्टर चारों तरफ से हाईवे से टच है, जैसे कि 84 मीटर रोड मैंने बताया, द्वारका एक्सप्रेसवे, इसके अलावा CPR रोड 150 मीटर रोड। फ्रेंड्स, इतनी जबरदस्त लोकेशन और इतना जबरदस्त बिल्डर जिसकी लीजिंग एक्सपर्टीज नेक्स्ट लेवल की है, 10 एकड़ का हाई स्ट्रीट रिटेल मॉल लेकर आ रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देरी ना करें, वरना आपको इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए कमर्शियल में। अगर आप ऐसे बिल्डर के साथ भी कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट में चूक जाते हैं तो मैं तो मानता हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पैसा डूब जाने वाला है। ऐसे बिल्डर के साथ पैसा लगाने में फायदा ये है कि एक तो लोकेशन,
दूसरी बिल्डर की लीजिंग की एक्सपर्टीज, ये मायने रखती है इस कमर्शियल में। अब मैं बता देता हूँ प्राइस। ग्राउंड फ्लोर पे 400 स्क्वायर फीट की इन्वेंट्री मिल जाती है, 43,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। इसके अलावा हम चलते हैं आपका फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे 22 से 26,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस रहेगा। इन्वेंट्री का साइज वही रहेगा 400 से 500 स्क्वायर फीट। इसमें मैं बता देता हूं आपको, ऑल ओवर रिटेल मार्केट में मल्टीप्लेक्स भी रहने वाला है, रेस्टोरेंट भी रहने वाला है, फूड कोर्ट भी रहने वाला है, रिटेल मार्केट भी रहने वाला है, एंकर के भी 3-4 स्पेस इसमें मिलते हैं आपको। 10 एकड़ का एक रिटेल मार्केट बन रहा है, जैसा कि एमबीएस मॉल्स है उस तरीके से। लेकिन सबसे जरूरी चीज आप ये समझ के चले कि इस सेक्टर की लोकेशन एडवांटेज, द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी, सीपीआर से कनेक्टिविटी, सेक्टर डिवाइडिंग रोड की कनेक्टिविटी, गुड़गांव में, न्यू गुड़गांव में, बेसिकली न्यू गुड़गांव में 50 से 60 हजार फैमिली ऑलरेडी आज रह रही हैं। आने वाले समय के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर में क्या डेंसिटी हो जाने वाली है नियर बाई में। देखो सेक्टर 36 द्वारका एक्सप्रेस से पल्ली साइड हम क्रॉस करते हैं तो सेक्टर 36 जहां ग्लोबल सिटी बन रही है। ग्लोबल सिटी में जो प्राइस रहने वाला है कमर्शियल का, 80% कमर्शियल है ग्लोबल सिटी में और 20% आपका रेजिडेंशियल आने वाला है ग्लोबल सिटी में। ग्लोबल सिटी में जो प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है 50,000 से शुरुआत होगी पर स्क्वायर फीट में। प्राइस से 50,000 से तो शुरुआत होगी। लैंड की जो कॉस्ट है वो 22 से 23,000 रुपए गज की, सॉरी स्क्वायर फीट की लैंड की शुरुआत होगी। जो बिल्डरों को लैंड अलॉटेड होगी सरकार से वो 22-23,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में अलॉटेड होगी। तो सोचो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा के 50,000 पर स्क्वायर फीट में यहाँ शुरुआत होगी। तो इस सराउंडिंग में दूरी कितनी है ग्लोबल सिटी की? 1 किलोमीटर भी दूरी नहीं है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे डिवाइडिंग इसके साथ 88 और उसके सामने 36 सेक्टर है। ओनली कोई दूरी नहीं है, 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। आप ये समझो इधर 88 है, उधर आपका 36 है। जब ग्लोबल सिटी में 50 से 60,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में ट्रेडिंग हो रही होगी तो सोचो इस सेक्टर के और एआईपीएल के प्राइस क्या होंगे ग्राउंड के। सोचो आप 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद मैं मानता हूं 70 से 80,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के प्राइस जाने वाले हैं, अगर 3-4 साल आपने वेट कर लिया तो। फर्स्ट फ्लोर के प्राइस की हम बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पे भी प्राइस यहाँ पर जाने वाले हैं आपके 40 से 45,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। फ्रेंड्स अब इसमें आपने देरी की तो कमर्शियल में इन्वेस्ट मत करना, बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने एआईपीएल का ये प्रोजेक्ट कंसीडर नहीं किया, विजिट नहीं की, सामने गोदरेज का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है सेक्टर 89 में। डेंसिटी देखो आप, गोदरेज है, M3M है, स्मार्ट वर्ल्ड है, इसके अलावा एस के फ्लोर्स है, बहुत सारे एसएस है। और अब यहाँ पर बात करें तो गार्डन सिटी है, डीएलएफ है। इतनी ढेर सारी सोसाइटी होने के बाद और एक किसी जबरदस्त कनेक्टिविटी होने के बाद भी अगर कमर्शियल में आपको डर लग रहा है एआईपीएल जैसे ब्रांड के साथ जाने में, तो मैं तो मानता हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए कमर्शियल में। फ्रेंड्स अगर अच्छा रिटर्न चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको एक आरओआई अच्छी मिले, कैश फ्लो अच्छा मिले, कैपिटल अप्रिशिएशन अच्छी मिले, तो आपको आज ही इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए और ये प्रोजेक्ट देख लेना चाहिए, कंसीडर कर लेना चाहिए। पहले लोकेशन देखें, सराउंडिंग में देखें क्या क्या चीज आने वाली है, आने वाले समय में क्या क्या चीज बदलने वाली है यहाँ पर ग्लोबल सिटी जब आएगी। इसके अलावा सीपीआर जो रोड है वो भी 150 मीटर वाइड रोड है, 150 मीटर वाइड, जो सीधा आपको मानेसर लगता है इंडस्ट्रियल एरिया में, जो डिवाइड करता है आपका सेक्टर 88 को, 84 को, फिर इसके बाद 85 को, 89 को, इसके बाद आता है 90 को, 86 को डिवाइड करता है। ये डिवाइड करता हुआ जाता है और इसकी कनेक्टिविटी सुपर रहने वाली है। तो ये एक ऐसी लोकेशन बन जाती है इन सारी चीजों को देखते हुए कि यहाँ 10-15 किलोमीटर से भी लोग शॉपिंग करने के लिए आने वाले हैं। ग्लोबल सिटी के नियर बाई में ऐसा प्रोजेक्ट और ऐसी लोकेशन आपको कंसीडर कर लेना चाहिए। मैंने बता दिया टिकट साइज की शुरुआत बात करें तो 80-90 लाख से शुरुआत हो जाती है यहाँ इन्वेस्टमेंट की, जिसमें पेमेंट प्लान 50-20-20, 50% अभी 25% आपको, सॉरी 25% आपको देना है सुपर स्ट्रक्चर पे और 25% देना है आपको ओसी पे, जिसमें 10% का आपको एआर भी मिल रहा है। फ्रेंड्स देरी नहीं करनी चाहिए, लीजिंग में एक्सपर्ट है, बिल्डर लीज कर देता है नो डाउट, और जब कोई चीज लीज हो जाती है तो उसमें कैपिटल अप्रिशिएशन हाई मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो एक बार लोकेशन की विजिट कर लीजिए, और अगर आपको
चीजें समझनी है कि कैसे कैसे चीजें चेंज होंगी, कैसे कैसे प्राइस बढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको तो कॉल करना ही पड़ेगा। एक कॉल दूर हूं मैं आपसे, अगर आप कॉल कर लेते हैं तो मैं लोकेशन एडवांटेज बता देता हूं, आपको सारी चीजें बता देता हूं और बेस्ट डील की मैं गारंटी आपको देता हूं। बेसिकली AIPL में बहुत सारे डिस्काउंट नहीं मिलते हैं अदर बिल्डर्स की तरह। AIPL में फिक्स प्राइस रहता है, कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे, वो हमारी तरफ से रहेंगे, बिल्डर की तरफ से कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको ओनली विजिट करनी है और एक कॉल करना है, और कॉल करके एक मीटिंग फिक्स करनी है। ये गारंटी है आपके पैसे को बढ़ाने में ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। देखो एज ए कंसल्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी चीज, आपकी मर्जी आप लो या ना लो, आपकी मर्जी है किसी अदर बिल्डर के साथ जाए, आपकी मर्जी का अदर लोकेशन में जाए, लेकिन इससे प्यारी लोकेशन, ऐसी सुपर लोकेशन और AIPL जैसा बिल्डर नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।